नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कठिनाइयों को पराजित कैसे करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर मुझसे कोई सलाह मांगी जाए तो संपूर्ण मानवता के लिए एकमात्र सर्वाधिक उपयोगी सलाह मैं यही दूंगी कि यह मानकर चले कि कठिनाइयाँ जीवन में अवश्यंभावी है। जब भी सामने आए मस्तक ऊंचा और सीधा करें, आंखों में झांके, दृढ़ता से कहे मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकती। विमान में उड़ते समय पायलट सभी यात्रियों से कहता है कि सीट बेल्ट बांधकर अपनी सीट पर बैठे रहें। कई मामलों में पायलट कहता है उड़ान भरने के शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें आने की संभावना है, इसलिए कृपया सीट बेल्ट बांधकर सभी यात्री अपनी सीट पर रहें। अगर आप कोई नई नौकरी या कारोबार शुरू करते हैं तो आपके सामने दिक्कत आएगी। किसी भी नौकरी, व्यवसाय या नया अभियान शुरू करते समय ऐसी दिक्कतें व समस्याएं सामने आना संभव है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते और जिससे आपका वास्ता नहीं पड़ा है। यह एक प्रकार से विमान के नीचे किसी चीज से टकरा जाने के कारण उड़ान में गड़बड़ी आने जैसा है। अगर आप किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो बार बार गलतियां होंगी, उसमें समय, पैसा और उससे भी बड़ी आपकी भावना बर्बाद होगी। सफल होने के लिए आपको लगातार अपनी गलतियों से सबक लेकर उससे प्राप्त अनुभवों से नए हुनर सीखते जाना है और नई जानकारी हासिल करते रहना है। आपकी लक्ष्य यात्रा में कई प्रकार की समस्याएं, विपरीत परिस्थितियां, तात्कालिक असफलताएं सामने आएंगी। वे जीवन के एक अंग की तरह हैं और होना ही है। अगर आप किसी मुहिम में सफल होना चाहते हैं तो यह मुहिम पूरी करना तभी संभव है जब आप ऐसी कठिनाइयों से जूझने और उन पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं। मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग अपनी लक्ष्य यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के प्रति सजग रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनसे पाला पड़ना ही है। कमजोर हौसले वाले कोई समस्या या अड़चन आने पर चौंक जाते हैं और निराश हो जाते हैं, क्योंकि वे यह सोचकर तो चलते नहीं कि दिक्कतें भी आ सकती हैं। वे चिढ़ जाते हैं, उन्हें अपने पर और अपने काम पर भी गुस्सा आता है। उन असंभावित समस्याओं के लिए कमजोर लोग दूसरे को दोष देते हैं, पर्याय वे निराश और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस समीकरण से समस्या का एक भाग प्रभावित होता है, कठिनाई आने पर आपकी जवाबी कार्रवाई का तरीका। इसे पर्याय आपकी प्रत्युत्तर क्षमता कहा जाता है। जीवन में आपकी सफलता काफी कुछ इस बात पर निर्भर है कि अपनी प्रत्युत्तर क्षमता का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करके किस प्रकार आप अपनी समस्याएं सुलझाने में कामयाब होते हैं। सफल व्यक्तियों से आप यह टेक्निक सीख सकते हैं कि वे कैसे अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। सर्वप्रथम यह मानकर चले कि जीवन में समस्याएं, निराशा और अस्थायी असफलता आनी ही है। जब ये सामने आए तो न निराश हो, न चौंके और न दुखी हो, न गुस्सा करें। उसकी जगह गहरी सांस लें और इत्मीनान से कहें, समस्याएं सुलझाना तो मेरा काम है। समस्याएं बताती हैं कि हमें करना क्या है। जितनी बार आप समस्या सुलझाएंगे, आप उससे ज़्यादा बड़ी समस्या सुलझाने में सक्षम हो जाएंगे। इसका बड़ा पुरस्कार यह मिलेगा कि बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके रास्ते में बाधक नहीं बन पाती, लेकिन बड़ी समस्याएं सुखद परिणाम और उत्तरदायित्व लेकर आती हैं। निजी जीवन में और काम में समस्याओं से निपटने की क्षमता हमेशा आपको ऊंचाई की ओर ले जाती है। बड़े लोग बड़ी समस्याएं सुलझाते हैं, छोटे और कमजोर लोग छोटी समस्याओं से जूझते हैं या उनके पास कोई समस्या ही नहीं होती। हर क्षेत्र में ज़्यादातर सफल और आत्मविश्वास वाले ही लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं निपटाई हैं। विशिष्ट लोग समाधान के नज़रिए से ही सोचते हैं, इसलिए उन्हें कोई समस्या विचलित नहीं करती। उनके सोचने का ढंग ही समस्याएं के बजाय समाधान केंद्रित होता है और वे इसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराते। सफल लोगों की नज़र भविष्य पर रहती है और वे सोचते हैं कि किसी समस्या से होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे हो, किस प्रकार समस्याएं कम की जाएं ताकि आगे बढ़ने में कोई बाधा न आए।
अच्छी रणनीतियों में से एक आप यह अपना सकते हैं कि अपनी समस्याओं के मद्देनज़र मानसिक तैयारी का अभ्यास करें। पहले से ही मानसिक रूप से ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर दें कि कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। पहले से ही ऐसी मानसिकता विकसित करें कि आप ना तो विचलित होंगे, ना ही आपको गुस्सा आएगा। मन में सोच लें कि कोई भी या कैसी भी समस्या आए, आप शांतिपूर्वक प्रभावी तरीके से सुलझ लेंगे। जब आप इस तरीके से खुद को पूर्व योजना बनाने पर केंद्रित कर लेंगे, तो जो भी अवश्यंभावी समस्याएं सामने आएंगी, आप बिल्कुल शांत और स्थिर चित्त होकर समाधान निकालने की स्थिति में आ जाएंगे। आप ज्यादा इत्मीनान होकर सार्थक हल निकाल सकेंगे। स्थिति पूरी तरह आपके नियंत्रण में होगी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।